और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कुल 9,500 वाहन थे 4 व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर 2 व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी। आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, जितनी त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमारी कार्रवाई वहां से प्रारंभ होती है और इसीलिए मॉडल पुलिसिंग के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था, वह सत्र के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था और मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा, आपने बताया नहीं। मैंने कहा, मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी। आपने इस बात को देखा होगा, आज मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा, भर्ती होनी थी यूपी के अंदर। नौजवान परेशान थे क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3,000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत, आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए।
हम लोगों ने मिलिट्री पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20 हजार तक उसको लेकर के गए। 30 हजार तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 3 नए कानून अभी गत वर्ष जुलाई में लागू किए गए और लागू करने के बाद ये 3 नए कानून में 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की आवश्यकता है।